जी, पहले के मुकाबले तो साफ हुई है। वो तो ऐसे ही दुख दे के गए हैं। तो शराब के ठेके खोले उन्होंने और क्या करा, वो बहुत घोटाला करा है। नया नया मुल्ला जो है वो अल्लाह ही अल्लाह बोलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान एक बार फिर से मैं आपको यमुना जी लेके आया हूँ। जी हाँ, पिछली स्टोरी में मैंने आपको दिखाया था इसका हाल, पर हम वो नहीं जो सरकारों को हमेशा कोसते रहें। मेरा काम वो भी है कि अगर कुछ सुधार हो रहा है तो मैं आप तक पहुँचाऊँ। जी हाँ, इसकी हालत मैंने पिछली स्टोरी में आपको दिखाई थी कितनी बदतर थी। अब आप देखिए, देख रहे हैं ना, ये भगवान है हमारे और आप ये यमुना है और हालत आपके सामने है। जी हाँ, और अब इसकी हालत मैं आपको दिखाने आया हूँ बिल्कुल ग्राउंड जीरो से। बीजेपी की सरकार हो गई है दिल्ली में, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं अब, पर सरकार बनने से पहले यमुना में कुछ मशीनें काम कर रही थीं, पर धरातल पर वाकई मुझे लगा कि ये कोई जुमला होगा या पुरानी वीडियोज़ हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप तक वो रियल फुटेज पहुंचाऊं कि वाकई कुछ सुधार हो रहा है या नहीं। पर मैं जब यहाँ आया तो देखिए आप, वाकई ये मेरे कैमरा की तस्वीरों से आप देखिए, पहले की तस्वीरों की तुलना में, और अब देखिए आप, काम तो हुआ है, काफ़ी भराव कर दिया है, पर अब जहाँ तक नज़र आ जाए आपकी वहाँ तक भराव अच्छा किया हुआ है। और ये इस तरफ ये देखिए आप, पूरा कुछ लोग हैं यहाँ पर, कुछ भंडारा चल रहा है, यानी धीरे धीरे माता यमुना का गौरव वापस मिल रहा है और उम्मीद भी है कि वापस मिल जाएगा। पर मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, मिट्टी डालने से, मेड़ बनाने से यमुना की सफाई नहीं होगी। जी हाँ, इसकी सफाई के लिए सरकार को बहुत बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। कदम ये हैं कि इस यमुना में जो नाले मिल रहे हैं, तकरीबन दिल्ली के पूरा गंदा पानी यमुना में आता है, उस पानी को रोकने की, उस नालों को क्लीन करके यमुना में मिलाने की प्लांट लगाने होंगे जो बंद पड़े हैं। 10 साल से केजरीवाल सरकार नहीं कर पाई। हम बार बार कह रहे हैं, ऐसा नहीं था कि ये नहीं हो सकता था। अब क्या वजह है, क्या नहीं है, वो तो सरकार गई, तहकीकात होगी, पता चलेगा कि वाकई केजरीवाल करना चाहते थे या फिर LG साहब, इन दोनों की लड़ाइयों में यमुना कहीं ना कहीं इस हालत में थी। अब देखना ये होगा कि सरकार और क्या बेहतर कदम उठाएगी। मशीनें चल रही थी इसमें, ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में, कुछ मशीनें हैं इसमें। पर मैंने जैसे कहा आपको, काम बड़ा है, पर सरकार ने ये विश्वास दिला दिया है लोगों को शपथ के साथ ही, बीजेपी की सरकार ने, कि हाँ वाकई काम तो होगा अब यमुना में। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप भरोसा जीत लें अपनी आवाम का, तो कहीं ना कहीं वो आप तक और आपके विश्वास पर खरा उतरती है और लोग आपकी उम्मीदों को विश्वास के साथ ये सोचते हैं कि हाँ, इन्होंने जो वायदे किए थे वाकई पूरे होंगे। इस यमुना की हालत बहुत बदतर थी, और इतनी बदतर हालत थी कि आपको मैंने पुरानी तस्वीरों में मैंने दिखाया था आपको। अब उन तस्वीरों के मुकाबले ये तस्वीर बेहतर है, सुकून पहुँचाती है कि वाकई काम हो रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, दूर दूर तक जहाँ तक नजर जाए, पर पानी बहुत गंदा है। पानी अभी भी, मैंने जैसे कहा कि सफाई का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर मिट्टी का ढलान बना देना, मशीनें चला देना। इसमें जो गंदा पानी आ रहा है उसको रोकना पड़ेगा। यानी दिल्ली के गंदे पानी को, जो सीवर का पानी पूरा जो इस्तेमाल होता है वो यमुना में मिल रहा है, बड़े बड़े नाले इसमें मिल रहे हैं। उस पानी के समाधान के लिए, उसको स्वच्छ बना के यमुना में छोड़ने के लिए, जैसे विदेशों में होता है, आपने देखा होगा, वहाँ भी यही होता है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा, तब जाके कहीं यमुना साफ़ होगी और तब जाके यहाँ पर इसकी जो खूबसूरती है वो लौटेगी। पर हाँ, उम्मीद है। तस्वीरों में देखिए, मैंने जैसे कहा आपको, यहाँ पर कुछ भंडारा चल रहा है और ये देखिए लोग हैं, यानी यमुना किनारे, वही यमुना है जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। पर अब इतना हुआ है कि यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं लोग, तो उसका जो गौरव है वो धीरे धीरे मिल रहा है। और मैं आपको धरातल पर इसलिए दिखाने आया हूँ
कि उस वक्त आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी अपनी वीडियो में थोड़े कटाक्ष किए, पर वाकई हालत उसकी वैसी थी। अब हालत अच्छी है तो मैं वो आपको धरातल से दिखाने आया हूँ। मेरा काम है कि मैं आपको धरातल से जोड़ूँ, हकीकत दिखाऊँ। यमुना किनारे हूँ और बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं हकीकत क्या है। क्या वाकई यमुना साफ़ हुई है पहले के मुकाबले अब कुछ? हाँ जी, पहले के मुकाबले तो साफ हुई है। और अब जो नए सीएम बने हैं उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है और पहले ही गद्दी पे शपथ लेते हुए ही पहला काम उन्होंने यही किया, यमुना की सफाई का ही। क्या लग रहा है इस सरकार से कुछ उम्मीदें हैं, जो वायदे किए हैं वो पूरे होंगे? ये टेलर तो दिखा दिया, क्योंकि सरकारें हमेशा टेलर बहुत दिखा दी तो उसके बाद सो जाती हैं। क्या ये टेलर लास्ट फिल्म तक पहुंचेगा? ये समय आने पर समय ही बताएगा। ये तो है, उम्मीद तो है कि हाँ, जब नई सरकार बनी है वो आगे काम करेगी और अच्छे से अच्छा काम करेगी। उम्मीद तो यही लगी हुई है। आम लोग, जो वोटर होता है, वो सिर्फ उम्मीद करता है और उम्मीद के अलावा वो बेचारा क्या करे फिर उसके बाद। सरकार जो होती है उस उम्मीद को तोड़ती हैं तो कहीं ना कहीं दुख तो होता है। शायद केजरीवाल साहब वही दुख दे के चले गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, वो तो ऐसे ही दुख दे के गए हैं। उन पे बहुत भरोसा था, बहुत भरोसा था, लेकिन गलत करके गए हैं, बहुत गलत कर गए हैं। उनके मुताबिक उन्होंने तो ये कहा कि हमने बहुत काम किया, महिलाओं के लिए इतना काम किया, बस फ्री, बहुत सारे बिजली पानी, ये उसके बाद वजूद भी अगर चले जाना उनका, क्या लगता है कमियाँ क्या रही उनकी? कमियां उनके अंदर यही रही है कि उन्होंने शराब के ठेके खोल दिए, गली गली ठेके खोल दिए और बिजनेस नहीं, उन्होंने नौकरियां नहीं लगाई जवानों की। तो यही कमी उनके अंदर आई है और घोटाला काफ़ी किया है उन्होंने, तो इस वजह से वो। पर वो तो कहते थे हम ईमानदार पार्टी। आपको लगता है केजरीवाल साहब ने घोटाला किया है? हाँ जी, करा रहते हैं घोटाला। वो शराब पे ठेके खोले उन्होंने और क्या करा, वो बहुत घोटाला करा है। अब ये पार्टी आए, हमें कुछ दे, अच्छा बनाए तो आगे उनको कुछ करेंगे आगे, नहीं तो आगे देखेंगे। फिर विश्वास सभी करते हैं पर वो कराते नहीं पूरा विश्वास। क्या लगता है एज ए महिला, अगर हम आपसे पूछें क्या चाहती हैं इस सरकार से, क्या काम और होने चाहिए? बिल्कुल, देखिए अभी आप ये आज देख रहे हैं, एक कहावत है कि नया नया मुल्ला जो है वो अल्लाह ही अल्लाह बोलता है। हमने ये कहावत सुनी है, तो अभी आज 2-4 दिन हुए सीएम बने हुए, 2 साल बाद भी अगर यही कंडीशन होगी तब उनको हम कह सकते हैं कि अच्छा किया है। नया नया कि हाँ भैया इन्होंने काम किया है। ये वाला काम, हाँ, टेलर दिखा रहे हैं ना। अभी इस तरफ की सफाई हुई है, उस तरफ का वैसे रहे। पिक्चर तो अभी बाकी है, आगे देखेंगे क्या होता है, फिर पता चलेगा। कहीं ना कहीं कि जो डिसीजन आया है वो सही है या गलत। हम अभी नहीं कह सकते कि हमारा डिसीजन सही है, उनको लाए हैं तो बहुत अच्छा हुआ है। तो क्योंकि जो आता है वो शुरू में सब अच्छा होता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद कंडीशंस वैसी होती हों, मैं शायद उस समय उस जगह पहुँचूँ तो शायद मुझे भी लगे कि नहीं, मैंने कहा तो था, ये करना बहुत मुश्किल है। करना बहुत मुश्किल है। क्या लगता है सरकार को करना मुश्किल है या आसान है अब इस सरकार को ये सारी चीज़ें जो वायदे किए हैं? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेंट्रल में भी इनकी है, राज्य में भी इनकी। पहले लड़ाई ये रहती थी इनकी अक्सर कि हमें सेंट्रल काम नहीं करने दे रहा, केजरीवाल साहब इसे कह के बच जाते थे और लोगों के मुद्दे कहीं ना कहीं खो जाते थे। अब बीजेपी के पास कोई चारा नहीं है। क्या लगता है काम होगा? हाँ जी, बिल्कुल पूरा करेंगे काम। वो पूरा काम करेंगे। बहनों को जो काम करा है सब कुछ काम करा। अभी तो नहीं बताएंगे, जब आगे करके दिखाएंगे तभी बताएंगे। ऐसे कैसे बता? पूरा करें, जितने वादे करें वो पूरा करें, तब हमें लगे कि हाँ सरकार हमारे अच्छी है। 2,500 रुपये महिलाओं को जो वायदा बीजेपी जो उन्होंने वादा किया उनको पूरा करना चाहिए, तभी। 2,500 का जो वायदा किया था वो भी मिलेगा आपको उम्मीद है, या फिर ये भी कहीं छलावा निकले? वो तो उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था अभी टीवी पे, मैं 2 दिन पहले देख। मोदी जी ने पहले उसमें किया था 8 मार्च से करे वो पहली वो किस्त उनके अकाउंट्स में। पेंशनें लगाते हैं हमारी, 5 साल हो गए, सब कुछ बंद हो गया, 10 साल हो गए। अभी ये केजरीवाल सरकार में भी तो मिल रही थी आपको। नहीं मिली, कोई पेंशन नहीं है। वो कहते हैं मोदी जी करने नहीं देते। अब मोदी जी आ गए, अब मोदी जी हमारा अच्छा करे तो हम मोदी जी को आगे लाएंगे, और नहीं तो हमारे विश्वास देकर चले जाएंगे तो देखी जाएगी फिर। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है कहीं ना कहीं। समझदार केजरीवाल साहब को जब साइड लाइन कर सकती है तो आने वाले टाइम में इन्होंने काम नहीं किया, ये भी जा सकते। ना जा सकते, वैसा जा सकते। ये भी तो बहुत काम किए हैं। मक्की कहीं कहीं ने आँख ऐसे बंद कर दी है कि लोगों को समझने ही नहीं दिया कि हम क्या कर रहे हैं। तो केजरीवाल ये नहीं कि नहीं काम करे हैं काम करें केजरीवाल साहब। बस की सुविधा फ्री मिल रही है। हाँ, जाने वाला गए, मैं तो है कहीं निकलते नहीं। मक्की जो जा रहे हैं वो तो फ्री में जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो करें। ऐसी बात सरकार क्यों चलेगी जब इतना काम किया इन्होंने? तो वो जो खोल दिए हैं, घोटाला जो कर दिए हैं शराब में। शराब घोटाला बड़ा मुद्दा रहा। और क्या, गली गली में अड्डा बन गया है शराबी, जहाँ पाए वहीं पड़ा है शराबी। सबसे बेकार है। शराब घोटाला बड़ा मुद्दा किया। हाँ जी, दिल्ली की जनता सबको एक बार मौका देती है, पूरी सीटें पहली बार लेके आए, उसको भी मौका दिया, इन्हें भी मौका दिया। अब देखते हैं क्या होता है। यमुना किनारे हूँ, कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात कराता हूँ। क्या नाम है आपका? सुमित सिंह। सुमित, ये बताइए पहले के मुकाबले अब में क्या फ़र्क है? यमुना किनारे हैं आप। हाँ जी,
पहले के मुकाबले में और अभी में काफ़ी अंतर है। ये इनिशिएटिव जो भारत सरकार द्वारा लिया गया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, इसके लिए जो उनका उत्थान है वह बड़ा ही सराहनीय है और जितना एक्टिवली उन्होंने इसको काम किया है। मैं जो हूँ संदनकारी मिशन से बिलोंग करता हूँ और हमारे यहाँ आप देखेंगे अक्सर सेवा दल जो है यहाँ पे आता है और ऑल ओवर इंडिया, इवन दिल्ली में जितने ये आपके घाट है, यमुना किनारे हैं, वहाँ पे हम काफ़ी टाइम से अक्सर सेवा करते हुए आ रहे हैं। पर इसकी हालत इतनी बहुत बदतर हालत थी। अगर अब से पहले की बात करें, आप किस क्या सरकार जो पिछली सरकार जो चली उसको जिम्मेवार मानते हैं कि वो काम नहीं कर पाई, या कहीं ना कहीं दो राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई में यमुना मैया की सौंदर्य कहीं ना कहीं खो गया? दोनों ही कारण जो हैं इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें से कि पहले जो सरकार थी वो इतने समर्थ नहीं थे, उनकी अपनी पावर नहीं थी, एक ये भी कह सकते। हाँ, ये भी कारण था। अब जो है जैसा मोदी जी कहते हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार, तो वो दोनों चीज़ों की एक बॉन्ड बन के और वो एक एम टारगेट बना के 101% डेफिनेटली इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, जो कि अभी तक भी बहुत अंतर आ चुका है। क्या लगता है आपको, क्या वाकई ये सरकार जो वायदे किए हैं, जो सौंदर्यकरण इस यमुना का दे पाएंगे कि यहाँ आप कर लोग शाम के वक्त आरती कर सकें, बैठ सकें? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होएगा जैसा आपने बताया है ये पूरा। हाँ जी, क्योंकि ये थोड़े समय में ही इतना साफ़ हो गई है, तो अगर इतने समय में इतना साफ़ हो गया तो आगे तो फिर बहुत पूरा ही हो जाएगी कि आराम से इसमें स्नान कर सकेंगे। विश्वास है सरकार करेगी, क्योंकि इसने थोड़ा रिजल्ट तो दिया है, इसे देख के कुछ सुख मिल रहा है? हाँ जी, यमुना को देख के तो लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। हाँ जी, लग रहा है। माता जी, कैसा लग रहा है अब यमुना को साफ देखकर? पहले की जो हालत थी अब कुछ अच्छी है? वो तो होती रहती है, क्योंकि हम जहाँ जिस घर में रहते हैं तो वहाँ तो सफाई भी होती है और गंदगी भी होती है। गंदगी भी होती है। इससे पहले इसकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत गंदगी थी। अब से पहले, अब पहले से अच्छी है कुछ? ठीक है, ये भी ठीक है, हमारे गुरुजी की भी ठीक है, गवर्नमेंट की भी ठीक है, सब ठीक है, अच्छी है। तो सफाई होनी चाहिए ना, ये आस्था की डुबकी लगा पाएंगे? ऐसा आपको उम्मीद है आने वाले टाइम में इसमें डुबकी लगा पाए, इतनी साफ करेगी सरकार? ये कुछ नहीं कह सकती मैं। कुछ नहीं कह सकती। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और इन्होंने कहा कि कुछ नहीं कह सकते। स्मित, एक चीज़ बताइए आप मुझे, क्या आपको लगता है कि जैसी अभी हालत है इसमें एक वक्त ऐसा आएगा जैसे कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, इसमें भी लगा पाएंगे? बिल्कुल आएगा, क्योंकि अब जो लोग हैं जिन्होंने अभी मौजूदा सरकार को जिताया है, उन्होंने इसी उम्मीद से जिताया है कि ये चीज़ें साकार हों। ठीक है, तो जब सबकी इसमें एक भाव सम्मिलित हैं तो वो पूरे होंगे, वो एनर्जी पैदा होगी जो सरकार को भी पावर देगी ऐसा करने की, और वो सबकी भावनाएं करके जो है ये चीज़ ज़रूर होगा। ज़रूर होगा। यमुना की सफाई इस सरकार में होगी? हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। उम्मीद है, या उम्मीद पे दुनिया कायम वाला उम्मीद है? 50-50 पे उम्मीद है। पर पहले के मुकाबले कुछ सुकून है कि कुछ तो बेहतर हो रहा है? मतलब जो वायदे किए पीएम मोदी ने, फर्स्ट प्रायोरिटी में यमुना को रखा, तो वो कुछ हो रहा है? हाँ, सफाई काफ़ी हो रही है वैसे इसमें। हो रही है। हाँ जी। दिल्ली की भी सफाई होगी? अंदर जो कूड़ा है, बहुत सारी हालत ख़राब है अभी भी। दिल्ली वो नहीं है, मैं अक्सर कहता हूँ, जहाँ राजनेताओं के घर हैं। अगर दिल्ली को देखना है तो दिल्ली के बाहरी कोनों में जाइए और उनकी हालत आप देखिए। देखो, ये दिल्ली में सफाई तो हो रही है, और स्टार्टिंग से ही इन्होंने कहना है, पहले दिन से ही अपना काम करना शुरू कर दिया है। हाँ जी। और क्या ऐसे काम हैं, आप एज ए नागरिक क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए? क्योंकि 27 साल बाद इनको बड़ी मेहनत से यहाँ सरकार मिली है और अब इस सरकार के पास बचने के कोई रास्ते नहीं है। सेंट्रल में भी, राज्य में भी और नगर निगम में भी अच्छा खासा इनका वो है, तो सारी पावर इनके पास है। अब इस बारे में ही करेंगे। देखिए, लोगों की उम्मीद है, अब लोगों में उम्मीद ये जब भी है। और हाँ, बीजेपी को मैं हमेशा कहता हूँ कि अब ना बोलने का कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल साहब ना इसलिए बोल पाते थे कि सेंट्रल हमें काम नहीं करने दे रहा। अब तो सेंट्रल भी इनका, राज्य भी इनका, निगम भी इनका, और पूरा देश तो मोदी जी के साथ है। अब देखना ये है कि वाकई यमुना को उसका सौंदर्य मिलेगा। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।